Good morning students. Today's topic is limitation of departmental undertakings. बेटा आज का टॉपिक हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की लिमिटेशन के बारे में है। लिमिटेशन का मतलब होता है बेटा इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसकी डीमेरिट्स क्या क्या हैं। तो डीमेरिट्स में पहला पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन। बेटा यहाँ पर डिसीजन जो लिए जाते हैं वो देरी से लिए जाते हैं। इसका मतलब डिसीजन लेने में यहाँ पर देरी हो जाती है। कैसे? सेंट्रली कंट्रोल मैनेजमेंट एंड एग्जेसिव फॉर्मेलिटी जर्नली काज डिले इन टेकिंग डिसीजन। बेटा सारा का सारा कंट्रोल जो है उन मैनेजर्स के हाथ में होता है जिनको अपॉइंट गवर्नमेंट ने किया है, और वो मैनेजर बेटा कई बार इतने काम के बोझ के नीचे दबे हुए होते हैं कि उनको जो भी काम दिया जाता है उस काम को वो प्रॉपर टाइम पे नहीं कर पाते। इसका मतलब कई बार बेटा प्रॉफिट को अर्न करने का मौका मिला है लेकिन वो मौका उनके हाथ से निकल जाता है। कैसे? नो क्विक एक्शन can be taken, that is why many opportunities of profit are missed। कई बार बेटा प्रॉफिट कमाने के हमें मौके मिलते हैं लेकिन वो प्रॉफिट कमाने का मौका देरी से डिसीजन लिए जाने के कारण हमारे हाथ से स्लिप हो जाता है। सेकंड, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। बेटा फ्लेक्सिबिलिटी की भी कमी पाई जाती है। कौन सी अंडरटेकिंग में? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में देयर इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स। क्योंकि यहाँ के जो गवर्नमेंट के रूल हैं वो हद से ज़्यादा बेटा स्ट्रिक्ट हैं। तो गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स होने के कारण भी बेटा हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। Whereas it is essential for the successful operation of an undertaking। बेटा ये स्ट्रिक्टली डिसीजन लेने जरूरी भी हैं यूनिट को चलाने के लिए, लेकिन कई बार बेटा ये डिसीजन इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि इन स्ट्रिक्ट लेवल के डिसीजन के ऊपर स्ट्रिक्ट लेवल के रूल्स को फॉलो करने में हम अपनी मर्जी जो है वो नहीं चला पाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी भी जो पाई जाती है वो कौन सी अंडरटेकिंग में होती है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में होती है। उसके बाद है बेटा लैक ऑफ इंसेंटिव्स। ऑर्डिनरी इट में अपीयर दैट द पावर विच द ऑफिशियल इंजॉय में स्पर देम टू वर्क फॉर अर्निंग द मैक्सिमम फॉर द अंडरटेकिंग्स। बेटा यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो ऑफिसर्स कई बार देखा जाता है उनके हाथ में पावर जो है उतने ही काम को करने के लिए दी जाती है जिससे वो काम को सही तरीके से चला पाएँ, बट इट इज़ रियलिटी ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैव वेरी लिमिटेड पावर। बेटा कई बार हमें लगता है कि उनके पास पूरी पावर है, अथॉरिटी है, लेकिन कई बार जब काम करने लगते हैं तो हमें एक्चुअल में पता चलता है कि उनके पास जितनी पावर भी होनी चाहिए वो उन ऑफिसर्स के पास उतनी पावर नहीं है। इसका मतलब जब पावर नहीं है तो इसका क्या नुकसान होगा? विद द रिजल्ट दे डू नॉट गेट एनी स्पेशल एफर्ट टू मैक्सिमाइज इनकम। अब बेटा वो मैक्सिमम इनकम को लेने के लिए वो बेचारे अपने एफर्ट्स भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में जो शक्ति है वो पूरी प्रॉपर नहीं होती। तो ये भी बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के ड्रॉबैक में आएगा। उसके बाद है लैक ऑफ कम्पिटिटिव फीलिंग। बेटा कंपटीशन की फीलिंग भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। दिस इज़ द मेन ड्रॉबैक। बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का ये मेन ड्रॉबैक है। कैसे कंपटीशन की फीलिंग आनी खत्म हो जाती है? दीज अंडरटेकिंग्स डू नॉट पे स्पेशल अटेंशन टू ऑनगोइंग लॉसेस फॉर वांट ऑफ कंपिटिटिव फीलिंग।
इन लॉस को कम करने के लिए उनके अंदर कोई कंपटीशन की फीलिंग ही नहीं आती। बेटा कंपटीशन की फीलिंग तब आती है जब प्रॉफिट मिल रहे होते हैं, लेकिन इन यूनिट को चलाने के बाद प्रॉफिट तो मिल नहीं रहा होता, लॉस मिल रहा होता है, जिसके कारण बेटा इनके अंदर और ज़्यादा काम करने की जो कंपटीशन की फीलिंग है, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके अंदर कंपटीशन की फीलिंग जो है घटनी शुरू हो जाती है। किसके कारण? प्रॉफिट के कम होने के कारण। नॉट ओनली दिस, दे आर केयरलेस अबाउट द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, जिसके कारण बेटा वो कंज्यूमर की तरफ इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं और कंज्यूमर की जो जितनी भी डिमांड को पूरा करना है, उन डिमांड को, कंज्यूमर की जो नीड्स हैं उन्हें वो टाइमली पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, इन यूनिट्स को लॉस हो रहा होता है। तो लॉस के कारण इन यूनिट्स की कंपटीशन की जो फीलिंग है वो घटनी शुरू हो जाती है। उसके बाद इंक्रीज इन टैक्स बर्डन। इन यूनिट्स की जब बेटा अर्निंग नहीं होगी, अर्निंग हो तो बेटा अर्निंग में से टैक्स देना आसान होता है, लेकिन जब अर्निंग ही नहीं हो रही होगी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को, तो गवर्नमेंट का जो खजाना है वो खाली हो जाएगा। इस खजाने को भरने के लिए टैक्स लगाने पड़ेंगे, तो टैक्स का बर्डन इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। द बर्डन ऑफ हैवी लॉसेज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स फॉल्स द गवर्नमेंट एक्सचेकर। बेटा जब अर्निंग ही नहीं है, अर्निंग के कम होने से बेटा सरकार के खजाने कम होने शुरू हो जाते हैं, और इस खजाने को भरने के लिए, लॉस को कवर करने के लिए सरकार को टैक्स जो है वो ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। कैसे बेटा टैक्स लगाने पड़ते हैं, यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। द गवर्नमेंट लीव्स टैक्सेस ऑन द जनरल पब्लिक टू कंपनसेट सच लॉसेस। अब बेटा इन लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए सरकार जो है जनरल पब्लिक पे, आम लोगों पे टैक्स लगाना शुरू कर देती है। उसके बाद है मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। बेटा इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पे कंसर्न मिनिस्टर जब प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करता है, तो उस मिनिस्टर का बेटा हद से ज़्यादा पॉलिटिकल लेवल का इंटरफेरेंस रहता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर रन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ मिनिस्टर, क्योंकि इस डिपार्टमेंट की चलाने की जिम्मेवारी कंसर्न लेवल के मिनिस्टर की होती है। और ये मिनिस्टर क्या करता है बेटा? द मिनिस्टर बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, वो मिनिस्टर उस पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है। जब वो पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रायोरिटी किसको देगा? अपनी पॉलिटिकल लेवल की पार्टी को इम्पोर्टेंस देगा, कंट्री को इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो यहाँ हम क्या कहेंगे? दैट पॉलिटिकल पार्टी या दैट पॉलिटिकल लीडर गिव्स मोर प्रायोरिटी टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टी देन द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। वो अपनी पार्टी को इम्पोर्टेंस देगा, देश को इम्पोर्टेंस नहीं देगा। उसके बाद है बेटा रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म होता है बेटा लाल फीताशाही। इसका मतलब लाल फीताशाही हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की सबसे बड़ी डीमेरिट है कि यहाँ पर कोई भी फाइल हमारी टाइम पे पूरी नहीं होती है। किसके कारण? एग्जेसिव लेवल का पेपर वर्क होने के कारण। तो क्या कहेंगे? एग्जेसिव पेपर वर्क एंड द हैबिट ऑफ नॉट फिनिशिंग द वर्क गिव राइज टू रेड टेपिज्म। बेटा जब टाइम पे फाइलों का काम पूरा नहीं होगा, एग्जेसिव लेवल का हमारे पास वर्कलोड होगा, तो फाइलों पे फाइलों का बोझ चढ़ता जाएगा, किसी भी फाइल का काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। और बेटा जब फाइलों का काम जो भी है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, हमारा एग्जेसिव लेवल का पेपर वर्क होने के कारण, तो यूनिट में रेड टेपिज्म देखने को मिलता है। रेड टेपिज्म होता है लाल फीताशाही। इसका मतलब उस फाइल को एक रेड कलर की टेप फीता बांध के स्टोर रूम में डाल दिया जाता है। इसका मतलब वो फाइल क्या है? अनकम्प्लीट है। तो अनकम्प्लीट फाइल्स का बोझ जो है वो किस में बढ़ना शुरू हो जाता है? डिपार्टमेंटल लेवल की अंडरटेकिंग्स में। कॉन्सिक्वेंटली देयर इज अ हीप ऑफ फाइल्स टाइड इन रेड टेप एंड नो वर्क कम्स टू एन एंड। फाइलों पे फाइलों का बोझ चढ़ता जाता है
और किसी भी काम को टाइम पे ख़त्म नहीं किया जाता। तो ये बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की लिमिटेशन के पॉइंट थे। फिर से सुन लीजिए पॉइंट क्या थे। लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ इंसेंटिव, लैक ऑफ कम्पिटिटिव फीलिंग, इंक्रीज इन टैक्स बर्डन, मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और लास्ट है रेड टेपिज्म। थैंक यू बेटा।